नमस्कार दोस्तों। इलॉन मस्क की कंपनी सिंक कर रही है, उसकी स्टॉक मार्केट नीचे आ गई है और इसकी सेल्स पूरी दुनिया में कम हो रही हैं और मोदी जी को बोल रहा है माय बाप मुझे बचा लीजिए। लेकिन सबसे पहले महाशिवरात्रि का दिन है, आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो और हर हर महादेव तो लिखना बनता है। प्लीज़ कमेंट्स के अंदर हर हर महादेव का नारा लगाते रहिए और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि एल्गोरिदम क्या करे, मेरा मन नहीं करता आपको लाइक करने या शेयर करने के लिए बोलने के लिए, नहीं मैं कभी बोलता हूँ। लेकिन मुझे पता लगा है कि ये जो यूट्यूब है वो हमारी वीडियोस को रोक रहा है, क्योंकि हम महादेव के नारे लगाने से हटते नहीं हैं, जय श्री राम नारे लगाने से हटते नहीं हैं और यूट्यूब को थोड़ी सी जलती है, तो इनको जलाने के लिए अब लाइक और कमेंट तो डाल दिया करिए। नाउ टेस्ला दोस्तों, टेस्ला कि राइज ने भी देखा है हमने और आज हम इसका फॉल भी देख रहे हैं और इलॉन मस्क डेस्परेट है मोदी जी की हेल्प लेने के लिए। आपको मालूम है इलॉन मस्क वो नाम है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जाना जाता है, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जाना जाता है और बहुत वाइल्ड इसके एम्बिशंस हैं। कई लोग तो ये बोलते हैं कि ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी बनने की सोच रहा है। लेकिन आज वही आदमी जो मॉडर्न डे का एक आयरन मैन जिसको बोला जाता था, खुद ट्रबल में है, यानी कि आयरन उसका पिघल गया है। पता लगा है वो तो पेपर का था। फरवरी 25 वो दिन जब टेस्ला के शेयर्स नीचे आ गए 7% से भी ज़्यादा, क्योंकि इसकी जो सेल्स हैं दे हैव कम डाउन। यूरोप के अंदर गाड़ियां बिक नहीं रही, चाइना के अंदर इसकी गाड़ियां नहीं बिक रही हैं। ये गुहार लगा रहा है कि भारत की मार्केट में ये अपनी कार को बेचे। हमने 70% का टैक्स लगाया हुआ है। मोदी जी ने भी एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, वो भी बताऊंगा इसके साथ कि किस तरह से हमने इसे मजबूर किया, इसके मुंह में पानी दिया है। सारा कुछ बताऊंगा पूरी इसके ऊपर, सो बने रहिए। अब इसका जो एम्पायर है मस्क का, उसने बिल्ड किया था इनोवेशन के सर पर। एक विजन थी इसकी कि मुझे पूरे दुनिया में दबदबा बनाना है टेस्ला का। लेकिन हार्श रियलिटी चेक इसको तब आया जब इसको पता लगा कि सिर्फ अगर 10 साल पुराने मॉडल्स के ऊपर तुम गाड़ियां बेचने की कोशिश करोगे नहीं बिकेंगी। पूरे दुनिया में इसकी सेल्स डिक्लाइन हो रही हैं और पॉलिटिकल प्रेशर भी बनता जा रहा है इसके ऊपर। इसके ऊपर कहां से? उसी आदमी से जिसको ये सपोर्ट कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप से। आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी इसको बोल दिया कि भाई तुम भारत में फैक्ट्री लगा रहे हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, तुम्हें फैक्ट्री यहीं पर लगानी पड़ेगी। और इंडियन प्रधानमंत्री मोदी जो है वो वहां पर जाकर टेस्ला से डील भी कराए। यस, यू रेड दैट राइट। जो आज मस्क बोलता था कि मैं वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बड़ा नेगोशिएटर हूं, आज मोदी जी के साथ बैठकर नेगोशिएट करने में उसको दिक्कत आ रही है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, सबसे बड़ा मिडिल क्लास है यहाँ पर, और इमर्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पावर हाउस भी है। लेकिन भारत के अंदर एंट्री नहीं मिल रही। भारत क्यों चाहिए इसको, और वो भी अभी क्यों चाहिए? इस सभी बातों के ऊपर आज डिटेल में अब डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, एक ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म है जो भारत की फेवर में है और हमारी खुशनसीबी है मोदी जी सेंटर में है। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ गलत चल रहा है टेस्ला के साथ। टेस्ला बड़ी एंकड़ी में था और मैं भारत में नहीं आऊंगा, मैं चाइना जाऊंगा, चले गए। आज चाइना वालों ने टेस्ला की सारी की सारी टेक्नोलॉजी कॉपी करी और इसको सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। इससे 25% से भी कम पैसों में वो अपनी गाड़ी बेच रहे हैं जो कि टेस्ला की कॉपी है। और टेस्ला जो कभी एक किंग होता था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पूरे दुनिया में, आज इसकी जो पिक्चर है उसको जलाकर फेंक दिया है चाइना ने। दूसरी तरफ यूरोप के साथ क्या हो रहा है कि जो यूरोपियन कंज्यूमर्स हैं वो टेस्ला से दूर जाते जा रहे हैं। रीजन बीइंग बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं यूरोप के साथ। पहली बात तो ये कि इसके शेयर्स की प्राइसेस कम हो गई हैं और इसकी जो पकड़ थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, मार्केट के ऊपर, वो कम होती जा रही है। लोकल जो कंपेटिटर्स हैं वॉक्सवैगन, BMW, उन्होंने अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो गेम है उसको अप कर दिया, यानी कि टेस्ला की डोमिनेंस खत्म कर दी है। ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर भी है ट्रंप की तरफ से। अब आपको लगेगा कि यार मस्क तो वो आदमी है जिसने ट्रंप को सपोर्ट किया था, लेकिन आपको मालूम है ट्रंप की जो तलवार है दोनों तरफ से तिखी होती है, वो इधर भी चल सकती है इधर भी, और मस्क के साथ भी ऐसा ही हुआ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोल दिया मेरी पॉलिसी एक ही है, वो है अमेरिका फर्स्ट।
मेरी टेस्ला फर्स्ट या इलॉन मस्क फर्स्ट ये मेरी पॉलिसी नहीं है। तुम्हें इन्वेस्टमेंट अमेरिका में ही करना पड़ेगा। और अभी रिसेंटली ट्रंप ने ओपनली इलॉन मस्क को क्रिटिसाइज भी किया कि तुम फैक्ट्री लगाना चाहते हो भारत के अंदर, ये अनफेयर है अमेरिका के लिए और अमेरिकन वर्कर्स के लिए। अब जो इलॉन मस्क है उसकी पोजीशन बड़ी डिफिकल्ट हो गई है। अगर वो ट्रंप की जो नेशनलिस्ट डिमांड है उसको पूरा नहीं करता तो पता लगे कंट्री से बाहर धक्के मार के निकाल दिया कि इलीगल इमिग्रेंट्स में तुम भी बाहर जाओ। और अगर वो इंडियन मार्केट को छोड़ता है तो इसका जो सर्वाइवल है, ग्रोथ तो छोड़ दीजिए, सर्वाइवल भी इम्पॉसिबल है। ऊपर से जो चाइनीज कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है। इलॉन मस्क ने क्या प्लान किया था कि वो टेस्ला की फैक्ट्री लगाएगा शंघाई में और इसको गाड़ियों को बनाकर इंपोर्ट करेगा भारत के अंदर। लेकिन भारत ने क्या किया, 70% से लेकर 100% टैरिफ लगा दिया इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर। यानी कि टेस्ला की गाड़ी जो पहले ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, भारतीयों के लिए अनअफोर्डेबल हो गई। क्यों? क्योंकि जो चीपेस्ट मॉडल भी है टेस्ला का वो ऑलमोस्ट $50,000 का पड़ता है भारत में आकर। ये ऑलमोस्ट 45-50 लाख रुपीज़ की गाड़ी हो गई। 50 लाख की गाड़ी में तो हम यार BMW खरीद लेते हैं, मर्सिडीज खरीद लेते हैं। ये टेस्ला की गाड़ी कौन खरीदेगा, वो भी जिसका मॉडल 10 साल पुराना हो। यानी कि जो भारत की मार्केट है ऑलरेडी प्राइस सेंसिटिव है, बजट फ्रेंडली गाड़ियां यहां बिकती हैं, वहां पर टेस्ला गेम से बाहर हो जाता है। इसलिए चाइना ने भी वाट लगा दी, यूरोप लगा रहा है, भारत ने पहले से लगा के रखी है। अब ये मरता क्या नहीं करता। ऊपर से दुनिया भर में सेल्स कम हो रही हैं, पॉलिटिकल बैकलैश है। पॉलिटिकल बैकलैश ये है क्योंकि इलॉन मस्क ट्रंप को सपोर्ट करते हैं, ट्रंप के खिलाफ यूरोप खड़ा हुआ है, चाइना खड़ा है, इसलिए वो एंटी ट्रंप सेंटिमेंट्स के कारण टेस्ला की भी वाट लग रही है। हिज सेल्स आर गोइंग डाउन। कोई इससे बात करने को भी इंटरेस्टेड नहीं है इलॉन मस्क के साथ। ऊपर से ये उल्टी सीधी बातें बोलता जाता है। कभी बोलता है जर्मनी के चांसलर को बाहर निकाल दो, कभी बोलता है यूके के प्रधानमंत्री को बाहर निकाल दो। डेस्परेट टाइम्स हैं टेस्ला के लिए, लेकिन इसको डेस्परेट मेजर्स की भी जरूरत है। इसीलिए जब सारा कुछ हो रहा है, ही नीड्स भारत। इसने पूरे दुनिया के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट्स के लिए उल्टी सीधी बातें बोल दी, मोदी जी के लिए कभी नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि द वॉल्स अराउंड हिम आर क्लोजिंग डाउन। और मस्क नोज कि अगर उसको अपनी कंपनी को टर्न अराउंड करना है, उसे भारत की जरूरत है। और उसने मूव करनी शुरू भी कर दी। भारत के अंदर ऑलरेडी हायरिंग शुरू हो गई है टेस्ला की। आपको मालूम है फरवरी के मिडल में टेस्ला ने अनाउंस किया बड़े क्वाइटली कि उन्हें 13 बंदों की ज़रूरत है पूरे भारत में जो इनके ऑपरेशंस को संभालेंगे। जैसे कस्टमर सर्विस है, उसकी पोजीशंस को इन्होंने अनाउंस कर दिया। ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव है। यानी कि उसने दिखा दिया इलॉन मस्क ने कि ही विल स्टार्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन की सिटीज ऑफ मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर। इसी साल में आपको जून जुलाई के टाइम पर 2025 में आपको ये गाड़ियां यहां पर बिकनी शुरू हो जाएंगी। ही हैज मेड अ प्लान। और उसने इसलिए एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग भी किया। इलॉन मस्क ने मीटिंग किया डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग से पहले मोदी जी के साथ, जब मोदी जी अमेरिका में गए थे। ये हायरिंग स्प्री से पहले मोदी जी से मीटिंग, और फरवरी 13 यानी कि वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले मीटिंग हुई है। और डिस्कस क्या किया, इलॉन मस्क बोलता है कि उसने टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्पेस, मोबिलिटी इनके ऊपर बात करी है। बट जो इंडस्ट्री के इनसाइडर्स हैं, जो अमेरिका में जिन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन दिया है, उसने बात करी है मोदी जी से टू ले अ ग्राउंड वर्क फॉर टेस्लाज फैक्ट्री इन इंडिया। और मोदी जी ने बोला है सोच के बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मोदी जी को मालूम है कि इसे भारत की जरूरत है। क्योंकि भारत ऑलरेडी जापान को सरपास कर दिया, हमने पीछे छोड़ दिया। 2022 में हम दुनिया की 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट हैं, जहां पर गाड़ियां बिकती हैं और बनती भी हैं। ऊपर से जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उसकी भी सेल्स हमारी बढ़ती जा रही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो 1.25 लाख गाड़ियां ऑलरेडी हमने बेचनी शुरू कर दी। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट है, इतनी अनटच्ड मार्केट है, सिर्फ 2% गाड़ियां आज की डेट में इलेक्ट्रिक हैं। जबकि हमारा टारगेट है कि अगले 4-5 साल में हम 20% से ज़्यादा, 30% से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियां आपको भारत में दिखेंगी। और इलॉन मस्क के मुंह में पानी डाल दिया मोदी जी ने, क्योंकि उसको दिखा दिया कि भैया ये है मेरी मार्केट,
ये है मेरा सनातन का भारत, और जिसके अंदर गोल्डन अपॉर्चुनिटी तेरे पास है। हमारे पास ग्रोइंग मिडिल क्लास है, इंक्रीजिंग एनवायरनमेंट अवेयरनेस है, और ग्लोबल जो गवर्नमेंट का इंसेंटिव्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, वो आइडियल है तुम्हारे लिए। तुमने आना है, आ जाओ, लेकिन हम एक ही काम करेंगे, तुम्हें भारत में बनाना पड़ेगा, बाहर से तुम्हें लेके नहीं आने देंगे ना। पहली बात ये, मोदी जी ने क्या बोला, तुझे बचना है, तेरी वाट लगी है, तुझे बचाने के लिए एक ही कंट्री है जो बचा सकती है, वो है मेरा भारत। और यहीं पर मोदी जी आते हैं पिक्चर में। क्यों? जैसे मस्क के लिए अपनी कंपनी को बचाना जरूरी है, मोदी जी वर्ल्ड लीडर हैं, उन्हें मालूम है किसको कब कैसे टकाना है, इसलिए कई बार वो स्लो भी चलते हैं। उन्हें मालूम है टेस्ला की इस वक्त हालत खराब है, इसे बचने के लिए भारत में आना पड़ेगा, और ये मेरे पास आकर गिड़गिड़ाएगा भी। और हमने टैरिफ लगाया हुआ है एज अ टूल, हमने भी बता दिया। एक काम किया है मोदी जी ने इस बार, हमने अनाउंस कर दिया कि जो ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी ड्यूटी कम की जाएगी। बड़े लोगों ने मुझे बोला कि सर मोदी जी ने तो घुटने टेक दिए, और भैया घुटने टेके नहीं हैं, टेकवाए हैं। वो समझिए कैसे। मोदी जी ने बोल दिया कि अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर $500 मिलियन से ज्यादा भारत में लगाएगा, एक फैक्ट्री लगाएगा, तो हम उसका टैक्स कम कर देंगे। और इलॉन मस्क को इस पॉलिसी के अंदर उसे लगता है कि जो 70 से लेके 100% की हमारी इंपोर्ट ड्यूटी है, उसको अगर बाईपास करना है तो ये उसके लिए एक विंडो है जिसके थ्रू वो भारत के अंदर अंदर आ सकता है और अपनी प्राइसेस को वो कम कर सकता है। एलॉन मस्क ने अभी अनाउंस भी किया कि इस साल वो टेस्ला की गाड़ी बेचेगा भारत में, उसकी प्राइस 20-21 लाख होगी। जो अभी 50 लाख की गाड़ी है वो 20 लाख में आनी शुरू हो जाएगी। क्यों? उसे मालूम है कि 70% का टैक्स बच जाएगा। और मोदी जी ने यही किया है, $500 मिलियन लगाना पड़ेगा। दोस्तों, ये गुजराती भाई को मान गए। दुनिया बोलती थी चाय वाला, इसने बड़े बड़े हार्वर्ड वालों को पानी पिला दिया। और आज भारत की ग्रोइंग ईवी मार्केट अंडर मोदी जी लीडरशिप इतने एग्रेसिवली काम कर रही है कि वो प्रमोट कर रहे हैं कि यहां पर पूरा इकोसिस्टम लगाया जाए। अब मोदी जी का विजन है कि ईवी मैन्युफैक्चरिंग में भारत एक ग्लोबल लीडर होना चाहिए। सारे जितने ग्लोबल ऑटोमेकर्स हैं उनको बोल दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भारत में इन्वेस्ट कीजिए। और मस्क के लिए भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गई है। $500 मिलियन उसके लिए कोई खास नहीं है। ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। लगा सकता है और वो लगाएगा भी। क्यों? हालत खराब है। चाइना ने वाट लगा दी, यूरोप ने वाट लगा दी, अमेरिका में बिक नहीं रहा, तो जाएगा कहां? दोस्तों, ये है जियोपॉलिटिकल लीवरेज। और जो मस्क ने पार्टनरशिप करा है अभी भारत के साथ या मोदी जी के साथ, ये उसे शील्ड भी करेगा ट्रंप की क्रिटिसिज्म से, क्योंकि ट्रंप को भी भारत की जरूरत है अभी इंडो पैसिफिक के अंदर। जब भारत में इन्वेस्ट करेगा इलॉन मस्क, जो कि अमेरिका का एक की अलाई है, मस्क एक आर्ग्यू कर सकता है ट्रंप के साथ कि भैया मैं तो आपका जो इंटरेस्ट है इंडो पैसिफिक का उसको सेफगार्ड कर रहा हूं, आपको पेट में दर्द क्यों है? अगर मैं अमेरिका में आपको इन्वेस्ट करवाना है मैं कर दूंगा, लेकिन अब मैं भारत की मार्केट को मैं छोड़ नहीं सकता हूं, नहीं तो चाइनीज जो है वहां घुस जाएंगे और हमारा दबदबा कम हो जाएगा। ये बात के बाद ट्रंप भी कुछ बोल नहीं सकते इलॉन मस्क को। यानी कि मोदी जी ने ये सारे पत्ते अपने सामने रखे हुए हैं। ही नोज व्हाट एंड व्हेन टू प्ले। और यही मोदी जी का एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है। अपनी पावर को इतने ब्यूटीफुल यूज करते हैं और ट्रंप कार्ड को अपनी जेब में रखते हैं हमेशा ही। अब मोदी जी ने क्या कर दिया, टेस्ला की एंट्री इंडिया में आने वाली है और ये मोदी जी के लिए भी एक मैसिव विन होगा। उससे जो मेक इन इंडिया का जो हमारा इनिशिएटिव है वो बोल्स्टर होगा, बोल्ड होगा, जॉब्स बनेंगी और जो एक ग्लोबल इमेज है भारत की, एक टेक पावर हाउस की, वो भी सामने आती है दुनिया के सामने कि जो मोदी जी बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और मोदी जी के लिए क्या है, वो एक कार्ड से 5-6 चीज़ों को इकट्ठा वो टारगेट भी करते हैं। और इस बार मोदी जी के हाथ में अपर हैंड है, इसलिए वो इलॉन मस्क को मिले हैं और पूरी मार्केट को रिकअप कर दिया। दोस्तों, मोदी जी ने ऐसा बार्गेन किया है मस्क के साथ कि मस्क आज की डेट में, या टेस्ला बोल दीजिए, स्ट्रगल कर रहा है ग्लोबली।
उसकी पोजीशन डिक्टेट करने की टर्म्स हमारे ऊपर नहीं है। तो आपको याद होगा जब 5-6 साल पहले आया था, ये बोल रहा था कि मुझे इंपोर्ट ड्यूटी जीरो चाहिए, मुझे फ्री में लैंड चाहिए, बिजली फ्री चाहिए, टैक्स मुझे फ्री चाहिए, तो मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। हमने बोला भाड़ में जा, हमें तेरी जरूरत नहीं है। गडकरी जी की ओपन स्टेटमेंट है, वी डू नॉट वर्क ऑन योर टर्म्स, यू विल हैव टू वर्क ऑन आवर्स। और यही मोदी जी ने लीवरेज किया है। 5-6 साल लगा दिए, आराम से बैठे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेगोशिएट भी तब किया है जब पूरा एनवायरनमेंट हमारी फेवर में है। अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग आएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ेगा, जॉब क्रिएशन भारत में करनी पड़ेगी। अमेरिका से कोई नहीं आएगा, और वैसे भी इसकी अमेरिका फैक्ट्री में तो भारतीय बैठे हैं, तो ये भारतीय वहाँ पर अमेरिका से थोड़ा लेके आएगा किसी को, भारत से ही इसको लेने पड़ेंगे। और ये स्ट्रेटेजिक टाइमिंग है मोदी जी की, जो पहले बोला था कि आप गर्व करेंगे कि मोदी जी ने क्या किया है। 2024 के इलेक्शन खत्म हो गए, दिल्ली जीत लिया, महाराष्ट्र जीत लिया, जो हमारे की पोजीशंस थी। स्ट्रॉन्ग मैंडेट है स्टेट वाइज एंड सेंटर में मोदी जी के पास, और मोदी जी पीक पे हैं अपने पॉलिटिकल पावर के अंदर। इस वक्त ही कैन टेक बोल्ड स्टेप्स इंक्लूडिंग ऑफरिंग टैरिफ ब्रेक्स, जैसे कि टेस्ला को हमने दे दिया अभी। और ये एडवांटेज भारत है, ये पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है जो मैं पहले बोलता हूं आपको। भारत में टेस्ला को लेके आना मतलब कि हमारी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना। जैसे हम आईफोन को, सैमसंग को लेकर आए, पूरे दुनिया में हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके नीचे लिखा जाता है मेक इन इंडिया। मैं चाहता हूं मेक इन भारत आए, और इसकी मुहिम भी मैंने शुरू करी हुई है, बट वो किसी और बात करेंगे। अभी एक पॉलिटिकल मैसेज है पूरे दुनिया के लिए और भारत के लिए भी, कि अब हम वो नहीं है जहां पर आप आते हैं, अपना सामान बेचते हैं और चले जाते हैं। अब आपको ये डेस्टिनेशन बनाना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग हब का। और ग्लोबल टेक जायंट्स जितने भी हैं, सबको वो प्रेशराइज कर रहे हैं कि अब भारत में आइए। आपको यूएसए की बाउंड्री में रहने की जरूरत नहीं है, भारत भी आपकी बाउंड्री में ही आता है, आ जाइए। अब आगे होगा क्या? क्या इलॉन मस्क और मोदी क्या डील साइन करेंगे? दोस्तों, स्टेक्स इतने हाई हैं, क्लॉक टिक कर रही है, मोदी जी के लिए भी और मस्क के लिए भी। मस्क को मालूम है कि उसको सेव अगर कोई करेगा वो भारत है। उसकी जो डाउनफॉल है, ये देखिए अब दोबारा से, ये है इसकी डाउनफॉल। इतनी डाउनफॉल को रोक न पाना एक बड़ी कंट्री ही कर सकती है। एंड मोदी जी की पोजीशन क्या है? ही सेज मुझे कोई जल्दी नहीं है, तो मैं जब भी आएगा, जैसे एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट होता है, मोदी जी वैसे काम करते हैं। वो काम उनको पता है कि मुझे टाइमिंग और नेगोशिएशन उसी वक्त करनी है जब मैं अपर हैंड पे हूं। पाकिस्तान में पीओके का काम हमने इसलिए किया नहीं है बिकॉज टाइमिंग के पास पहुंचने वाले हैं, चिंता मत करो। इसलिए ही इज गोइंग टू पुश मस्क मोर कि वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग करे, बाहर से पार्ट्स नहीं आएंगे, यहां पर जॉब क्रिएशन करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें हम टैरिफ का रिलीफ देने वाले हैं। दोस्तों, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स की बात नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स है। यहां पर पावर चलती है, सर्वाइवल की गेम है। और अगर हमने इलॉन मस्क को नेविगेट कर लिया एक इस तरह से, जहां पर हमारे रिलेशंस टेस्ला के साथ भी अच्छे हों और उधर ट्रंप और अमेरिका के साथ भी अच्छे हों, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। और हम मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी एक मैसेज दे रहे हैं कि टेस्ला की डिक्लाइन, जो कि एक बैकबोन है अमेरिकन इकोनॉमी की, उसको अगर रुकवाना है तो मैं अपनी मार्केट खोल सकता हूं, बस कुछ मेरे काम कर दीजिए। और समझ सकते हैं कि बांग्लादेश है, पीओके है, बहुत काम है जो करवाने हैं। हम ऐसे काम भी कर सकते हैं जब अगले वाला फंसा हो। मुझे इसके ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि मोदी जी कौन सी हाई स्टेक की गेम खेल रहे हैं डिप्लोमेसी में, बिजनेस में, और दुनिया वॉच कर रही है। और भाई, यूरोपियन यूनियन के 27 लीडर भारत आ रहे हैं मिन्नतें डालने के लिए। एफटीए साइन कर लीजिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूरोप। दूसरा, रशिया से जो सैंक्शंस हैं उसको बाईपास करने के लिए, वहां से तेल खरीदकर यूरोप में भेजने के लिए दोबारा से आ रहे हैं। यानी कि डेस्परेशन आप देखिए यूरोप की, टेस्ला की, और टेस्ला का नया जन्म होने वाला है भारत के अंदर। अब मोदी जी वही स्ट्रेटेजिक प्लेयर, वो मस्क को छोड़ने वाले नहीं है और भारत को तरक्की किए बिना वो हटने वाले नहीं है। यानी कि एक नया चैप्टर खुलने वाला है, बिगिनिंग ऑफ द एंड है, बिगिनिंग ऑफ द एंड। आप समझते हैं
बिगिनिंग होगी ट्रंप की, मोदी की, इलॉन मस्क की, पुतिन की, नेतन्याहू की, ये सारे नेशनलिस्ट हैं, इन सब की। एंड होगा लिब्रांडो का, एंड होगा ये सारी जो मायूसी छाई हुई है पूरे लिब्रांडो के कारण, इनके इकोसिस्टम के कारण, इन्हें जिसको बोलते हैं कवर में डालने का काम टाइम आ गया है और मोदी जी उस कार्ड्स को बहुत ब्यूटीफुली खेल रहे हैं। इलॉन मस्क की जो बैटल है डिक्लाइनिंग सेल्स की, पॉलिटिकल प्रेशर की, स्टिफ कंपटीशन की, उसको बचाने के लिए एक ही रास्ता है, भारत। ये उसकी लास्ट होप है। बट इस गेम के अंदर जो गेम है पावर की, स्ट्रेटजी की, मोदी जी के हाथ में सारे कार्ड्स हैं। लेकिन एक चीज सटन है, फ्यूचर ऑफ टेस्ला ओनली डिपेंड्स ऑन द डील ही मेक्स विथ मोदी जी। क्या जो इलॉन मस्क है वो गैम्बल प्ले करेगा इंडिया के साथ, ये मोदी जी के ऊपर है। बट ही इज नाउ लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ मोदी जी। वर्ल्ड वॉच कर रहा है, स्टेक्स कुड नॉट हैव बीन हायर देन व्हाट दे आर राइट नाउ, एंड मोदी जी हैज द लास्ट लाफ। इसलिए इतना हम रिस्पेक्ट करते हैं मोदी जी की। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।